ज्यादातर बच्चों को यह लगता है कि एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा लूं, ये मुझसे बन जाए तो मेरे पेपर की 100% तैयारी हो गई। लेकिन दोस्तों आपको एक कड़वा सच बताता हूं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो पहले कभी नहीं आए, जो एमटीपी, आरटीपी और मॉड्यूल की लैंग्वेज को एग्जैक्ट कवर अप करते भी नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझकर कैसे आपको सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी करनी है, जनवरी के अटेम्प्ट में कैसे आपको सक्सेसफुल होना है, उसके लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले के टाइम पर ऐसा बोला जाता था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत फील करना। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बदला, कोर्स बदला, तो आपने देखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स अब एक गहरे समुद्र से कंपेयर कर लो, लगभग वैसा ही लगेगा। जितना डूबते जाओगे कॉन्सेप्ट में उतना डेप्थ में ये चला जाएगा। तो बच्चे को काफी हद तक एक स्टाइलिश मैनर के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है कि हाँ भाई मैं मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट कवर अप कर लूं, उसके बाद ये चीज लगा लूं, फिर क्या है मेरे पास, फिर मैं क्या करूं, मेरे पास बचा क्या है। आओ जी मैं बताता हूं बचा क्या है तुम्हारे पास। दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी नीड आपकी रिवीजन की है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? रिवीजन करने से बच्चों को काफी हद तक काफी सारी चीजें याद रह जाती हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, जब तुम ऐसा क्वेश्चन देखोगे पेपर के अंदर जो पहले कभी आया ही नहीं, तो वो तुम सॉल्व कर पाओगे अपनी रिवीजन मेमोरी के द्वारा। आपको ऐसे क्लिक करता है, अरे हाँ यार ये मैंने कहीं पढ़ा था, फिर 3-4 ऑप्शन होते हैं तो वहीं से ही क्लिक कर जाता है कि हाँ अच्छा ये वाला ऑप्शन है जो मैंने रिवीजन करते समय पढ़ा था। अगर आपने रिवीजन की है और अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो तुमने बहुत बड़ी चीज की है। आप रिवीजन अभी तक नहीं किए हो तो सुन लेना रिवीजन कैसे करनी है दोस्तों। वन शॉट के थ्रू रिवीजन करो। आपको मैं बताता हूं, चाणक्य 2.0 बैच है। यहां पर देखो जी, 2 बैच की मैं जिक्र करूंगा, चाणक्य 2.0 और अगस्त्या। मैंने चाणक्य 2.0 के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 10, ये 5 चैप्टर आपको रिवाइज कराए हैं। और अगस्त्या के अंदर चैप्टर 3, चैप्टर 4 अभी तक हो चुका है, चैप्टर 5 और 8 और 9, ये चैप्टर अगस्त्या में आपके वन शॉट रिवीजन के थ्रू आपको मिल जाएंगे मेरे द्वारा। बाकी चाणक्य 2.0 के अंदर जसमीत सर के भी लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है, बचे हुए 5 चैप्टर्स के। तो आप लोग ये कर लोगे रिवीजन। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पर जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, जब भी तुम लाइक थक रहे हो, लेटे हुए हो, तो क्या करोगे, वो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे सामने हो सकते हैं, तुम उसको पढ़ सकते हो और कुछ कुछ चीजें पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। काफी बच्चों को ये डाउट होता है यार पढ़ पढ़ के याद करने से क्या बिजनेस इको का पेपर क्रैक हो जाएगा, वहां तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। दोस्त जब तक तुम्हारे को कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं होंगे ना दिमाग में, तब तक तुम पेपर में आने वाले एमसीक्यू को सही तरीके से टारगेट नहीं कर पाओगे। कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना बहुत जरूरी है, वो रिवीजन के द्वारा ही होगा। और हो सके तो 2 बार रिवीजन करो, लेकिन नहीं हो पा रहा तो कम से कम 1 बार मैनेज जरूर करो। ये आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा सबसे टफ चैप्टर कौन सा है। अगर तुम्हें कोई टफ चैप्टर लगता है तो उसकी रिवीजन कम से कम 2 बार कर लो। जो तुम्हें चैप्टर आसान लगता है उसकी रिवीजन 1 बार कर लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स भी बनाओ अगर नहीं बनाए। मैंने संपूर्ण बैच के अंदर बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनाकर दिए हैं और ये गाइड किया बच्चों को कि जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, एक बार उन नोट्स को अपने हाथ से अपनी कॉपी पे लिख लो, वो तुम्हारी रिवीजन मानी जाएगी, शॉर्ट रिवीजन, राइट। ये कर लो। इसके बाद अगर आप बोल रहे हो सर मेरे को पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी ये क्वेश्चंस, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं अगस्त्या बैच में हर सैटरडे को शाम को करा रहा हूं आपको। हर सैटरडे शाम को 7 बजे के आसपास ये आपका होता है। तो आप प्लीज इस बात पे ध्यान रखना कि आपका ये सेशन मिस ना हो रहा हो। अगर आपने सेशन नहीं देखा तो प्लीज उस सेशन को देख लेना। इसमें मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और 5 के एमसीक्यूज कराए हैं, उसके बाद चैप्टर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के होंगे। ये पूरा पैटर्न चलेगा यहां पर। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, मुझे पता है, ठीक है। और सिर्फ इनके भरोसे नहीं रहना है, रिवीजन ही रामबाण हथियार है। भेजे में डाल देना भैया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी नहीं आए। हाँ, अब बच्चे का डाउट आएगा सर क्या मॉड्यूल से सीधे क्वेश्चन आते हैं क्या, पीवाईक्यू के सीधे क्वेश्चन आते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। मतलब 40 to 50% पेपर आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा पेपर होता है जो अलग भी होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, हर एक अटेम्प्ट में अलग मिक्स देखने को मिलता है। तो इसलिए आप तैयार रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को खुश रखें भैया। हाँ, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तभी बात बनेगी। पढ़ने से कभी ना झिझकें,
कभी भी पोस्टपोन मत करना अपनी स्टडी को, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे, तुम्हारे शायद स्टडी के टाइम टेबल पोस्टपोन हो रहे हो, तो उसको पोस्टपोन मत करना। इस बात को मान लेना। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास, आप मुझसे डाउट पूछ लो, आपका कवर अप कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।